वेलकम बैक टू स्टॉक सर। अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की काफ़ी दिनों बाद। तो मैं चाहूँगा कि मैं स्टार्टिंग से करूँ बिल्कुल कि निफ्टी 50 का भी मैंने वन डे का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, निफ्टी बैंक का भी वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे और जो सारी चीज़ें हुई थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के थ्रू, लाइव आकर कैसे भी, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी ज़रूरी है कि हम कल से रेगुलरली एक्टिव रहें मार्केट के अंदर, और जितना भी मैं हो सकेगा, जितनी नॉलेज है मेरे पास स्टॉक के रिगार्डिंग, जो मैंने नई चीज़ें सीखी पिछले कुछ टाइम में, और भी मेरे साथ में अब काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल हैं अपने स्टॉक के अंदर, कोई शॉर्ट सेलिंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए लेकर आएँ एज अ कंटेंट, ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी के बारे में। यहाँ पर देखिए, निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो पहले नंबर फॉल हुआ एंड देन अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर स्टे कर रहा है तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी मार्केट बुलिश हो चुका है और अब ये दोबारा से ऊपर जा सकता है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हो चुका है। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी यहीं पर चार्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कि अभी भी हम लोग मार्केट के अंदर बुलिश क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पर पहले नंबर प्रीवियस चार्ट को देखते हैं। हमेशा जब भी हमें कुछ एनालिसिस करना है, हमें पहले के मार्केट के बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि पहले अगर मार्केट के अंदर इस टाइप की सिचुएशन हुई है तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मार्केट आराम से ऊपर जा रहा था, फॉल आया, मार्केट ऊपर गया एंड देन इसे भी ब्रेक करा, लेकिन ब्रेक करने के बाद में फॉल हो गया। दोबारा से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आके होल्ड करा, लेकिन फिर दोबारा से फॉल हो गया। अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा से मार्केट ने ब्रेक करा, लेकिन फिर दोबारा से फॉल हो गया। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये नहीं कह सकते हम लोग कि अभी मार्केट जो है वो यहाँ से अब ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूव दे सकता है। क्यों? उसका रीज़न एक तो आपको मैंने ये बता दिया, दूसरा भी रीज़न है आई थिंक कि निफ्टी बैंक को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक डेफिनेटली बहुत अपोजिट चल रहा है अगर हम कंपैरिजन करें निफ्टी का। क्योंकि निफ्टी बैंक क्या है कि जो राइज आया था मार्केट के अंदर, फॉल आया, फॉल के बाद में जो निफ्टी ग्रो कर गया, उतना अभी बैंक निफ्टी ग्रो ही नहीं करा है। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब भी दोनों बड़े इंडेक्सेस अलग डिफरेंट वेज में चल रहे होते हैं ना, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो सेम वे में आए। तो दो चीज़ें ऑप्शंस यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है। पहली चीज़, जब तक या तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा तब तक निफ्टी यहाँ से हिलेगा नहीं, यहीं पर थोड़ा 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 ऊपर नीचे करता रहेगा। यहाँ पर जो है इस जगह पर, यहीं पर मार्केट रुकता रहेगा, इसी जगह पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, या फिर क्या हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की बराबरी करे, मतलब कि बैंक निफ्टी क्या है, नीचे है, और वो हो सकता है यहीं पर कहीं अटके। तो हो सकता है कि निफ्टी भी क्या करे, ऊपर से यहाँ पर होल्ड करने की बजाय क्या डिसाइड कर ले कि अब मुझे भी निफ्टी की, इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की बराबरी अब मुझे करनी है। और बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, वो चल रहा है यहाँ पर करीब, तो वो बैंक निफ्टी के मतलब निफ्टी भी बैंक निफ्टी के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जाननी चाहिए हमें कि दोनों इंडेक्स कभी भी बहुत लंबे टाइम तक डिफरेंट वेज में नहीं चलते हैं। नॉर्मली क्या रहता है कि वो साथ साथ चलेंगे, सेम टाइप ऑफ मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर भी एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ये तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अभी पूरी तरीके से निफ्टी के अंदर या फिर बैंक निफ्टी के अंदर ये नहीं सोच सकते कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब तो मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ दिया है, तो अब इससे बेटर न्यूज़ तो मतलब इससे बेटर मूवमेंट या फिर इससे बेटर ब्रेकआउट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट फॉल कर जाता है। और ये मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में अभी बिल्कुल आपकी आंखों के सामने दिखाया है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट में अभी बैंक निफ्टी बीच में ही फंसा हुआ है, तो ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की बराबरी करेगा या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी के पीछे पीछे भागेगा। ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी और वही चीज़ डिसाइड करेगी कि क्या मार्केट करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो निफ्टी में देखिए, ये राइज ये फॉल, ये राइज ये फॉल, ये राइज ये फॉल। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये राइज जो आया है, ये राइज ये फॉल, ये राइज ये फॉल, ये राइज ये फॉल। तो
ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर मूवमेंट हमेशा दोनों ही अच्छे और बड़े इंडेक्सेस में देखने के लिए मिलता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो फिर वेट करो, वो ज़रूर देखने को मिलेगा और मार्केट दोनों ही इंडेक्सेस को बराबर टाइप के मूवमेंट में लेकर आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वन डे के टाइम फ्रेम पर ये तो हमें दिख गया कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी साथ नहीं दे रहा है तो इतने बड़े अपसाइड मूवमेंट को हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसे हम लोग बात करेंगे 15 मिनट पे, 1 आवर पे पहले नंबर कर लेते हैं इसे, 71 आवर पे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 आवर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि क्या मार्केट के अंदर अगले दिन हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, बहुत सिंपल रखता हूँ मैं तो हमेशा से ही, कि इसको हाई को मार्क करो सबसे पहले, एक इसके लो को भी मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि एक ये जो कैंडल बनी है उसका हाई लो बहुत मैटर करने वाला है आज के दिन का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, फ्लैट अगर ओपन होता है और मार्केट फिर इसे ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें ऊपर साइड का मूवमेंट, नीचे ब्रेक करता है तो नीचे साइड के मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट खुलता ही गैप अप है उस केस में फिर मैं वेट करूँगा, हो सकता है मार्केट दोबारा से यहाँ पर आ जाए, फिर मैं ट्राई करूँगा गैप अप में। ठीक है, या तो स्किप कर दो, आज निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है, स्किप कर दो, क्योंकि गैप अप के बाद लेवल्स नहीं है हमारे पास में। और जो लेवल्स आएंगे वो मैं कल आपको लाइव मार्केट के अंदर अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। और उसमें क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट का मूवमेंट लाइव मार्केट के अंदर कुछ ऐसा रहता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये मार्केट के अंदर हो रहा है, तो मैं देख कर बताऊँगा। अदरवाइज़ अभी अगर हम देखें सिचुएशन, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के अंदर गैप अप पर इतना कोई खासा अच्छा ट्रेड अभी मिल रहा है। दूसरे लेवल्स भी मैं अभी, और सारे लेवल्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ। एक ये लेवल्स भी हैं। अब इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स में लगा लो। ये लेवल्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी यहाँ से इतना जल्दी बाहर निकल के ऊपर साइड मूवमेंट नहीं देने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अभी उसके साथ में नहीं है, तो इतनी पावरफुल अभी यहाँ पर जो मूवमेंट है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है इन अपकमिंग डेज, या फिर ये कह सकते हो कि नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि पूरा वीक में 3 से 4 दिन ऐसे हो जाएं जहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दूसरे के बराबर आने के लिए ट्राई करें, और उसी की वजह से निफ्टी में या तो नीचे की साइड मूवमेंट आए, या फिर बैंक निफ्टी में ऊपर साइड है और निफ्टी कंसोलिडेट करने लगे यहाँ पर। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब ये लेवल्स को आप अपने चार्ट्स पर मार्क करो 1 आवर पर। अब हम चलते हैं 15 मिनट पर। ऐसे ही हमेशा अगर आपको खुद भी कभी चार्ट को एनालाइज करना है, हमेशा इसी तरीके से रखना है। 1 डे पर जाके सिचुएशन को समझना है, 1 आवर पर जाके सिचुएशन को समझ के लेवल्स को लगाना है, एंड देन 15 मिनट पे आना है। 15 मिनट से नीचे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पर्सनली, और मैं मतलब बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूँगा कि 5 मिनट पे आप करो, क्योंकि आजकल जो है ना इंडियन मार्केट में मूवमेंट्स थोड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 15 मिनट पे से नीचे आओ, क्योंकि मूवमेंट जो है वो क्योंकि बड़े हो चुके हैं, तो 15 मिनट पे आने की नीड नहीं है। यहाँ पर 15 मिनट में मेरे पास में एक रेंज निकल के आती है, जो कि रेंज काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी रेंज है। ये वाली जो रेंज निकल के आ रही है, ये जो रेंज निकल के आ रही है, मतलब कि 24,965 से लेकर 24,998 की जो रेंज है, यहाँ पर अगर मार्केट आपको इन फ्यूचर आके देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर होल्ड करता है, या जो भी सिचुएशन रहेगी मैं आपको बताऊंगा, फिर हमें यहाँ से कॉल की पोजीशंस काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती हैं। अभी के लिए क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है, क्योंकि हमारे पास में फ्यूचर्स के लेवल नहीं है अभी, और क्योंकि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अभी हम लोग कॉल साइड से कब बचेंगे, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो तब बचेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसे तोड़ता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 से 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड में जाएंगे। 50% क्यों, 30% क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, बैंक निफ्टी हमारे साथ में नहीं है, फिर निफ्टी हमारे साथ में नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अपनी क्वांटिटी को आधा कर देंगे, रिस्क को बिल्कुल हाफ कर देंगे, एंड फिर ट्रेड लेंगे। जिससे क्या होगा, अगर बाई चांस हमारा एक आधा एसएल आता भी है तो फिर हमें इतना इशू नहीं होगा उस चीज़ से। और उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि भाई हो सकता है जैसे पहले मार्केट ने ट्रैप करा वैसे ही आपको ऊपर साइड में ब्रेक करे एंड देन दोबारा से नीचे आ जाए।
लेकिन फ्लैट ओपन होकर ये ब्रेक करेगी तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट फिर यहाँ से और ऊपर चलने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर 15 मिनट के अंदर जो मुझे दिख रही है, एक ये हो गई सारी, और एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, बट उसको बनाना इतना, एक सेकेंड, मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ जो कि ठीक ठीक लग रही है, 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है अपना, आई थिंक सो, मतलब दिख रहा है अभी यहाँ से, लेकिन लग नहीं रहा मुझे ऐसा कुछ है, इस टाइप से जोड़ रही है, बट ये ठीक ही है, मतलब अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे हम इसे, और ये कन्फ्यूजन्स करेगी क्रिएट, तो मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड लाइन मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ये फोर्सफुली ट्रेंड लाइन है। अभी मेरे को जो लेवल्स करंट में दिख रहे हैं वो यही 1 2 3 4 5 लेवल्स हैं, जो कि आपके लिए कल परसों उसके बाद में हेल्प कर सकते हैं। इसके ऊपर 25,268 के ऊपर के लेवल मैं आपको ग्रुप में दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दे रहा हूँ। हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बैंक निफ्टी में क्योंकि मार्केट बीच में ही अटका हुआ है, कुछ बुलिशनेस है ही नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि मतलब बिल्कुल मिडिल में है, ऊपर गया नीचे आया दोबारा से ऊपर जा रहा है। अब हमें क्या करना है, 1 डे पर जाना है, 1 डे पर ही है हम, और यहीं पर अपने लेवल्स को मार्क कर लेना है कि भाई क्या है। एक सेकेंड, मैं लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। पहले नंबर जो मुझे दिख रहे हैं बड़े बड़े बिल्कुल मेजर लेवल मार्क होते हैं 1 डे पर, कि हाँ भाई आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये लेवल्स मेरे काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, ये 3 लेवल्स अभी निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी, 49,614, 52,330 एंड 53,350, मतलब एक तरीके से ये एक रेंज टाइप है जहाँ पर 1,000 पॉइंट की तो देखा जाएगा। अभी हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं इसे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि भाई अभी तो ये बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है, कुछ क्लियर ट्रेड्स यहाँ पर नहीं दिख रही। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं 1 आवर पे, देखते हैं क्या वहाँ पर कोई ऐसी क्लियर ट्रेड हमें दिख रही है जो कि हम ले सकते हैं। एक मतलब एक चैनल टाइप क्रिएट कर रहा है, अगर हम देखेंगे मार्केट एक चैनल टाइप क्रिएट कर रहा है, लाइक एक ये और एक ये, इस टाइप का चैनल एक मार्केट क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी। और जिसके चांसेस क्या होते हैं, इस टाइप का जब भी चैनल बनता है तब चांसेस आर वेरी हाई कि ये अगर नीचे की साइड तोड़ेगा तो चांसेस हैं कि ये कहीं ना कहीं नीचे साइड में फॉल काफ़ी अच्छा दे सकता है। फ्लैट ओपन होकर अगर ये तोड़ता है डेफिनेटली फॉल आ सकता है काफ़ी अच्छा। ऊपर साइड ये ब्रेक करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमेशा इस टाइप का पैटर्न जब भी बनेगा। और अगर ये ऊपर साइड में ब्रेक कर देता है तो ट्रैपिंग के चांसेस रहेंगे, लेकिन नीचे साइड फ्लैट ओपन होता है, नीचे साइड में ब्रेक करता है, डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा ट्रेड जो कि कल के लिए है वो बन सकता है। आप अपने चार्ट पर भी ये लेवल्स को, इस टाइप का चैनल को मार्क कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, और लेवल्स में देख लेता हूँ थोड़े से कि क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स में अलग करके फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी आ चुका है वो, मैंने रिफ़्रेश ही कर दिया एंड वो जो लेवल्स थे आई थिंक वो गायब हो चुके हैं। अभी देखिए एक रेंज यहाँ पर मेरे को दिख रही है जो कि काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी बार मतलब मार्केट के अंदर मैटर कर रही है, ये वाली रेंज। ठीक है, ये वाली रेंज जो है 51,340 से लेकर 51,992 तक, मतलब अगर ये फॉल होता है, सपोज़ करो ये चीज़ ब्रेक करती है आपकी, ये ब्रेक करता है, देन ये वाला, और फिर यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जब फॉल आता है 50,800 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सारे लेवल्स हैं जो कि कल बैंक निफ्टी के अंदर भी आपके लिए काम आ सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अब हमने लेवल्स लगा लिए, सारी चीज़ें लगा ली, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, इसकी वजह से मैं इस वाले लेवल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कल हमें कहाँ पर एग्ज़िट करने हैं अपने ट्रेड्स को। ठीक है, अब आप सुनिए, निफ्टी के अंदर पहले नंबर चलते हैं। निफ्टी के अंदर जो हमारा चार्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है 15 मिनट्स का। अब 15 मिनट में क्या रहता है
कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसे ओपन ब्रेक करता है 50% क्वांटिटी के साथ में हम ऊपर साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर इसे ब्रेक करता है और बैंक निफ्टी भी साथ दे रहा होता है तब भी हम लोग नीचे साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है और फिर इसे मतलब यहाँ पर होल्ड कर रहा होता है तो मैं स्किप करना पसंद करूँगा ट्रेड को, या फिर गैप अप ओपन होता है और फिर नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं से मैं एक कॉल साइड के ट्रेड के लिए मतलब पसंद करूँगा लेना इस पॉइंट से। अगर गैप अप ओपन होकर यहाँ पर कहीं मार्केट आ जाता है उस केस में सिर्फ तब मैं कॉल लेना पसंद करूँगा, अदरवाइज़ मैं कोई भी केस में कॉल नहीं लूँगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के केस में भी वेट करना होगा। गैप डाउन के केस में क्या है, बिल्कुल उल्टा कि गैप डाउन के केस में ऊपर आना चाहिए मार्केट, यहाँ कहीं होल्ड करना चाहिए, देन दोबारा से नीचे जाना चाहिए, तब मैं पुट के लिए जा सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई भी पुट के ट्रेड के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ। वहीं हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है, बोलना भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि खुद में मैं कर रहा था, अब तक बोलने की आदत एक ख़त्म हो चुकी है। तो अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो ग्रुप में ज़रूर जुड़ना, वहाँ पर मैं आपको क्लियर चीज़ें बता दूँगा लाइव मार्केट के अंदर भी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर फ्लैट ओपन होता है और इसे ब्रेक करने का कहीं ना कहीं ट्राई करता है, मेरे को लगता कोई ज़्यादा वर्थ इट वाला ट्रेड है इस बीच में। अगर इसे ब्रेक भी करता है तो अभी ट्रैप करके कहीं ना कहीं अंदर आ सकता है मार्केट। अगर नीचे फ्लैट ओपन होता है, नीचे ब्रेक करता है, देन मार्केट के अंदर यहाँ तक के टारगेट अपन हमारे लिए ओपन हो सकते हैं। और अगर मार्केट सपोज करो गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे और 15 मिनट की कैंडल इस लाइन के नीचे ही नीचे क्लोज कर देता है, देन मैं दोबारा से इस लाइन के ट्रेड के लिए मतलब कि 50,850 तक के टारगेट्स के लिए बैठना पसंद करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गैप डाउन खुलता है और उस लाइन के नीचे 15 मिनट होल्ड कर जाता है उस केस में, अदरवाइज़ कोई भी ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं होगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोज़ आएँ आपके लिए और अच्छे से मैं बता पाऊँ। फर्स्ट वीडियो थी आफ्टर सो मच टाइम, तो कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, तो आप लोग देख लेना। बाकी ना समझ आए तो इंस्टा पर भी हूँ और आपके व्हाट्सएप चैनल भी ओपन करा है, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर मैं ट्राई करूँगा और अच्छे से आपको ये एनालिसिस वीडियोज़ को प्रोवाइड कर सकूँ।